हम आज आप पहुंचे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट। हम हैं करनैलगंज में और जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ है उनके मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट है ये कैसरगंज लोकसभा सीट। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का वर्चस्व है और उन्हीं के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना होगा किस तरीके से गठबंधन का प्रत्याशी उनको क्या कोई चुनौती पेश करेगा। लोगों से हम जानेंगे, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। कभी हिंदुत्व की सियासत ने परचम लहराया तो कभी समाजवाद की लहर में विरोधी बह गए। कैसरगंज लोकसभा का कुछ यही सूरत हाल रहा। कैसरगंज की जनता ने जिसे अपने सिर माथे पर बिठाया उसे खूब बिठाया, परचम फहराया। बहराइच और गोंडा जिले के हिस्सों से मिलकर बने कैसरगंज लोकसभा पर कभी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 90 के दशक में यहाँ की सियासत में मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे बेनी प्रसाद वर्मा की एंट्री हुई। बेनी प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का नामकरण किया था, लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट पर उनका असर कुछ यूं रहा कि कैसरगंज बेनी प्रसाद के नाम से जाना जाने लगा। 1996 में बेनी प्रसाद कैसरगंज से चुनाव लड़े। बेनी प्रसाद 2004 तक लगातार 4 बार सांसद रहे। 2008 में बेनी प्रसाद कांग्रेस में चले गए। 2009 में गोंडा से जीतकर केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2009 में परिसीमन हुआ तो कैसरगंज का बाराबंकी वाला इलाका कट गया और गोंडा के कुछ इलाके कैसरगंज में आ गए और फिर कैसरगंज सीट पर एंट्री हुई ब्रजभूषण शरण सिंह की। 2009 में ब्रजभूषण यहां सपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन 2014 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2014 की मोदी लहर में वो बीजेपी से सांसद बने। 2019 में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज से बड़ी जीत हासिल की थी। 2019 की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह को 5.81 लाख वोट मिले। बीएसपी के चंद्रदेव राम यादव को 3.19 लाख वोट मिले। कांग्रेस के विनय कुमार पांडे बिन्नू को 37,132 वोट मिले। हालांकि कैसरगंज से लगातार 3 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है। पिछले 2 बार से वो बीजेपी के टिकट पर सांसद थे, वैसे बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। कैसरगंज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से करण भूषण सिंह, समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा, बीएसपी से नरेंद्र पांडे। कैसरगंज में ब्राह्मण वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए जब सपा ने ब्राह्मण वोट साधने के लिए इस सीट पर राम भक्त मिश्रा जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता को मैदान में उतारा, तो मायावती ने भी वहां से नरेंद्र पांडे को टिकट देकर ब्राह्मण वोट में सेंधमारी की कोशिश की है। बीजेपी का करण सिंह को टिकट देने के पीछे की वजह साफ है। कैसरगंज में ब्रजभूषण परिवार का दबदबा है और ठाकुर वोटों के साथ दलित वोटों में इनकी पकड़ भी मजबूत है। कैसरगंज की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी जहां जीत के हैट्रिक के इरादे से उतरी है, तो सपा फिर से इस सीट को अपना बनाना चाहती है और वहीं बसपा को तलाश है अभी भी अपने पहली जीत की। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पे लोगों के क्या कुछ हैं खास मुद्दे। करनैलगंज में हैं, यहाँ पर तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इस बार चुनाव में दिख रहा है, किस तरीके की लड़ाई है यहाँ पे। लड़ाई वड़ाई यहाँ कुछ नहीं है, विकास के मुद्दे बात हो रही है और मोदी की सरकार बनेगी। कारण क्या है? बड़े देश विकास की ओर है, अर्थव्यवस्था हमारी सुधर रही है और यहाँ सिटी सांसद है, कुछ काम नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार हो सकता है कर दें। जी, पहले लगता है पहले संतुष्ट नहीं है अभी तक। नहीं, बहुत संतुष्ट तो नहीं है, कुछ काम की वजह से, जैसे फ्लाईओवर नहीं बना हमारे यहाँ का और कुछ काम ऐसे हैं, लेकिन ठीक है। कैसे देख रहे हो आप? बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा देख रहे हो बताओ। सड़क हाँ। नंबर 1 पे, बिजली, पानी, हर चीज़, इन सब की सुविधाएं लोगों तक पहुंची यहाँ पर। जी बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं भैया आप? यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा वर्चस्व माना जाता है। इस बार गठबंधन के प्रत्याशी क्या कोई चुनौती उनको दे पाएंगे? उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारे नेता यशस्वी श्री ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं। हमारा जो बुजुर्ग है वो उन्हें अपना बेटा मानता है, नौजवान उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानता है। इस प्रेरणा स्रोत की वजह से उनका बेटा है, जो लाडला बेटा है छोटा, और उसको हम लोगों ने, हमारा पूरा क्षेत्र कैसरगंज उनको भरपूर अपने बेटे की तरह आशीर्वाद देने जा रहा है। वो लड़ाई वड़ाई कुछ है वे नहीं, एक तरफा चल रहा है। जय मोदी, जय श्री राम, जय भाजपा, जय करण। स्थानीय मुद्दे यहाँ रहते हैं आपके यहाँ, जैसे देश में बड़े काम हुए हैं या स्थानीय मुद्दे की यहाँ काम कैसे हुआ है, क्या लोग आप लोग सोचते हैं इन सबको लेकर? हाँ, मैं वीरेंद्र विक्रम तिवारी, मैं अपनी बात थोड़ा सा पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में ये चारणगिरी करने लगी कलम,
लोकतंत्र में यदि चारणगिरी करने लगी कलम तो सच मानो तब लोकतंत्र का घुटने लगेगा दम। सच मानो तब लोकतंत्र का घुटने लगेगा दम, और घुटने लगेगा दम दिखाए न लेखनी यदि समतल दर्पण। उत्तल अवतल दिखाएगी तो गड़बड़ चित्र बनेगा। समतल दर्पण होगा सोने पे सुहागा यदि विपक्ष करे समर्पण। और कहा बेतुक वीरेंद्र लेखनी लोकतांत्रिक जीवन का मंत्र, और चारणगिरी कलम की कमज़ोर करेगी लोकतंत्र। चारणगिरी कलम की कमज़ोर करेगी लोकतंत्र। और जहाँ स्थानीय मुद्दे की बात आपने कही है, स्थानीय मुद्दा, यहाँ तो सब लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। यहाँ विकास का हम क्या बतलाएं हाल, यहाँ के विकास का हम क्या बतलाएं हाल, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारे पहुँचते पूरे करके 5 साल। जनप्रतिनिधि जनता के द्वारे पहुँचते पूरे कर 5 साल, और पूरे कर 5 साल विकास हमको नहीं दिखता। विकास स्थानीय, जो स्थानीय मुद्दे की बात आपने करी ना, स्थानीय विकास हमको नहीं दिखता। मत सोच संस्थान पॉलिटेक्निक पर पीपल और बरगद उगता। और कहा बेतुक वीरेंद्र हम रह गए वहीं जहाँ रहे थे जहाँ, और क्षेत्र का शैक्षिक औद्योगिक विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। क्षेत्र का शैक्षिक व औद्योगिक विकास। पंक्तियों के माध्यम से अपना भाव सुनाया। टिकट बदला गया है भारतीय जनता पार्टी टिकट से बदला इस गया बार। है, वो तो जीतेंगे ही। उनको तो जीतना ही है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है अच्छा, इस क्षेत्र में। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि हमेशा वो हमें जनता के लिए सुलभ रहते हैं, इसलिए उनको जीतना है। उनके पुत्र हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अपना स्वयं नेताजी उपलब्ध रहते हैं, पूरा परिवार उपलब्ध रहता है, इसलिए जनप्रिय है, इसलिए उनको जीतना है। भाजपा का मामला नहीं है, उनका स्वयं व्यक्तिगत का मामला है। वो चाहे जिस पार्टी से लड़ते चुनाव जीतते। कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा रहे यहाँ पर सांसद जी नेताजी जिंदाबाद, कोई तुलना नहीं है प्रत्याशी की, और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ चुनाव भाजपा के पक्ष में है और प्रत्याशी भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ काम की बात रही, नेताजी काम के मामले में शून्य है। मैं भाजपा को वोट दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का तकलीफ है कि हमारे यहाँ से योगी जी और मोदी जी के पक्ष में 7 विधायक, 1 MLC, 2 सांसद थे। फिर भी हमारी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है। अगर मेरे परिवार के मुखिया हैं वो, तो उनको हमारी पीड़ा सुननी चाहिए। इन्होंने 7 विधायक और 2 सांसद, 1 MLC ने एक शब्द भी विश्वविद्यालय पे नहीं बोला। मैं तो भाजपा को वोट करूंगा, मैं भाजपा ही हूँ इसलिए वोट करूंगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई पड़ा और जनता का कोई स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ा। मुद्दे यहाँ बस कुछ है नहीं, श्री राम जी का मंदिर बन गया है, और बाकी यहाँ कोई मुद्दा है नहीं। सब नेताजी हैं, जो कुछ भी नेताजी कहेंगे वही होगा यहाँ। अच्छा, मंदिर पर मुद्दे का असर यहाँ आएगा? काम हुआ है वो तो भाजपा का काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे मोदी जी और योगी जी ने करके दिखाया है। जी हाँ। कैसे युवा क्या सोचता है? युवा हमारे क्षेत्र के युवा नेताजी से व्यक्तिगत जुड़े हैं, और जो काम की बात रही, ऐसा नहीं है नेताजी हम सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से ज़्यादा क्षेत्र में उपलब्ध रहने वाला पूरे भारत में हो सकता है 2-4 सांसदों में हो रहे हों। दुख सुख में व्यक्तिगत मिलना, व्यक्तिगत काम। अगर वो शनिवार संडे लोकसभा चलता उसके बाद भी आके बैठते थे, मिलते थे लोगों से, उनका काम होता था। नहीं, हाँ कुछ कमियाँ हर जगह हैं। फ्लाईओवर हमारे यहाँ है, उसकी कमियाँ हैं, वो कमी पूरी होगी। विधायक हैं, सांसद हैं, काम हो रहे हैं, सड़कें मिली हमें, मंदिर मिली, बहुत सारी है। नहीं, धीरे धीरे होगा। फ्लाईओवर का एक काम है जो हमारी अपनी सोच है, बाकी हर लोग की अपनी अपनी सोच है। कुछ और लोग आए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं भैया? आपके यहाँ किस तरीके के मुद्दे हैं? लोकसभा चुनाव आया है, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है, बनाना है। हमारे माननीय मोदी जी जो हैं, हमेशा हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया है और करते हैं। और हमारे योगी जी, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हमारे जो नेताजी हैं ब्रजभूषण शरण जी, उनके बेटे करण एक युवा नेता हैं, और वो इस बार कर्नलगंज से लोकसभा से, कर्नलगंज केसरगंज की सीट से 5 लाख वोटों से आगे जीत के जाएंगे। ये हम लोगों का जो इस साल का बना हुआ है और वो बनेगा, और संख्या पूरा साफ है उनसे। एक संख्या बड़ा अंतर बताया भारी जीत से, आपको क्या लगता है? इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने देश में वो किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ है, जो हो रहा है। एक हमारे ऐसे सांसद ब्रजभूषण सिंह जी हुए हैं, उन्होंने कभी धर्म नहीं देखा। जो बातें आती हैं कि भाजपा मुस्लिम की नहीं है,
हिंदू की है, सिख की है, उसकी नहीं है। लेकिन इन सब से उठ के तो भाजपा काम करती है। लेकिन हमारे माननीय नेताजी ने हमेशा जब भी किया है सर्वधर्म का काम किया है। उनके दरवाजे पे अगर कोई भी पहुंचा है तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया है, उनकी बात को सुना है और किया है। अब तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके सपुत्र साहब आए हैं और नौजवान हैं, नई सोच लेके आए हैं, नई उमंग लेके आए हैं। उसी उमंग के साथ जैसे नेताजी विजयी होते रहे हैं, उनसे 4 गुना अधिक वोटों से ये विजयी होंगे। हमारा उनको पूरा समर्थन। कैसे देखते हैं ब्रजभूषण सिंह, जो कि बड़ा नाम है आपके क्षेत्र में आसपास, इस बार उनको ना टिकट देके उनके बेटे को टिकट दिया है। आप तो उनके पक्ष में हैं, ढेर सारे लोग हैं, इसको लेके सोचते क्या? नहीं, देखिए, पक्ष वाली बात नहीं है। सवाल ये होता है कि जो जनता की सुनता है, जनता उसको मानती है और उसी के पीछे चलती है। इस बार जो माला पूरे देश का सांसदों का जो मोदी जी को पहुंचेगा, उसमें जो गुच्छ लटकेगा वो केसरगंज लोकसभा सीट का गुच्छ लटकेगा, क्योंकि ये सबसे अधिक रिकॉर्ड मतों से यहाँ के सांसद जी की जीत होने वाली है। और जब ये गोंडा के सांसद थे तब भी ये हर हफ्ते अपने कार्यालय में बैठते थे शनिवार को इतवार को, और जब ये केसरगंज के सांसद हुए तब भी ये अपने निवास पर हर शनिवार और रविवार को बैठते हैं, लोगों की सुनते हैं और जो उनकी पीड़ा होती है उसको दूर करते हैं। और ये एक बात और करते हैं, ये 10 बार नहीं दौड़ाते हैं, काम करने वाला होता है, एक जबान पर उसका काम होता है, और जो गलत होता है, नहीं करने वाला होता है, उसको साफ जवाब दे देते हैं। तो जनता इनके कार्यों से, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से खुश है, और इसलिए जनता ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे देखते हैं चुनाव आ गया है? कैसे लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं विकास के नाम पर। अक्सर होता है लोगों की भूलने की आदत पड़ जाती है। शायद अभी किसी ने ये अभी जवाब नहीं दिया है कि ये जरवल रोड जो आपका ये गया है, हुजूरपुर रोड, इधर आपका कटरा रोड, सब लोग जानते हैं स्थिति क्या थी। बगैर सांसद के प्रस्ताव से काम ही नहीं होता है। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दे कि सांसद ने अब तक विकास क्यों नहीं किया। योगी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा उनके लेटर पैड से सारा प्रस्ताव दिया गया। अंडरपास क्रॉसिंगों का भी निर्माण हुआ है, फ्लाईओवर के लिए जा चुका है, वो भी हमारे नए सांसद के रूप में आ रहे हैं। हम लोग उनका खुल करके समर्थन करेंगे। व्यापारी की अगर बात करें तो यहाँ व्यापारी वर्ग अगर कोई घटना घटती है, महीनों नहीं बीतता है, तुरंत कार्रवाई होती है, पकड़ा जाता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। तो ऐसी जो भयमुक्त समाज है भाजपा के साथ में। राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए तो हम लोग जी जान लगा देंगे। और माननीय सांसद जी के लिए और उनके लड़के के रूप में जो आए हैं सांसद, उनका स्वागत है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवयुवक भी उनके साथ में रहेंगे, इसका निरंतर हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। नवयुवक से ही पूछ लेते हैं। सब कर्ममय है यहाँ पे। हाँ, सब केवल यहाँ कैसरगंज लोकसभा का मुद्दा नेताजी है, बाकी कोई पार्टी से मतलब नहीं है, केवल नेताजी करण भैया। हाँ, कैसे देखते हैं भाई? देखिए, यहाँ ना पक्ष है ना विपक्ष है, इसलिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे टाइम तक जो है इंतजार देखते रहे कि अगर उनको बीजेपी का टिकट न मिले माननीय सांसद जी को तो हम उनको टिकट दे दें। तो ना यहाँ पक्ष रहेगा ना विपक्ष रहेगा, बस सिर्फ एक ही मान है, दूसरा कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब इतना बड़ा नाम है कि दूसरी पार्टी भी इंतजार करती रह गई कि अगर नहीं मिलता है तो हम देंगे। नाम बड़ा है। कैसे देखते हैं? मैं अशोक कुमार सिंघानिया। यहाँ पर सब भाजपामय है। जैसा कि मोदी सरकार बोल रही है 400 के पार, जनता बोल रही 500 के पार, जनता बोल रही 500 के पार। तो इस बार यहाँ पर माननीय ब्रजभूषण सिंह से अधिक वोटों से, 2 गुना 3 गुना वोटों से ब्रजभूषण सिंह जीत रहे हैं और उनको हम लोगों का पूरा समर्थन है। और जहाँ तक केंद्र सरकार से मेरी डिमांड है कि जीएसटी केंद्र सरकार ने लगा तो दिया है, लेकिन उसको सरलीकरण बनाया जाए। हमारे बहुत से व्यापारी जीएसटी को जान ही नहीं पाते हैं, कौन से व्यापारी जीएसटी लें, कौन से व्यापारी न लें। बहुत से व्यापारी जीएसटी ले चुके हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको स्पष्टीकरण किया जाए। ये आपने समस्या भी बताई जो ज़रूरत है लोगों की। कैसे देखते हैं? मुद्दे कौन से बड़े हैं? मुद्दे तो यहाँ वैसे तो कुल मिला के चुनाव है, और चुनाव में मुद्दे तो बहुत होते हैं, मगर जो रेलेवेंट मुद्दे हैं वो नेशनल इश्यूज़ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ जितने और मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे जो हैं वो गौड़ हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पे चुनाव हो रहा है,
उनके मुकाबले दूसरा कोई क्रेडिबल नेता, वो चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, चाहे वो राजद में लालू प्रसाद के सुपुत्र जी तेजस्वी हो, और चाहे ममता जी वेस्ट बंगाल में उनका चाहे जो स्थिति रहा हो, और बाकी जो सबसे ईमानदार पार्टी है वो तो सब जेल में है, पूरा परिवार है सहित, तो वहाँ उनका आलम तो दिल्ली में ही है। तो यहाँ स्थिति कुल मिला के ये है, सांसद जी यहाँ विगत 25 सालों से यहाँ की स्थानीय राजनीति और यहाँ घर घर और बच्चे बच्चे से वाकिफ़ है। ये उनका लड़का उनके लिए कोई नई जगह नहीं रही है, और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें जिससे मांगते हैं वो भी और जिनसे नहीं मांग रहे हैं वो भी, ये उनके प्रचार प्रसार से कुछ भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दिस इज गोइंग टू बी द पोल इन फेवर ऑफ द नरेंद्र मोदी। मैं 3 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 बातें। जो 5 साल तक जो लड़का मेहनत करके 6 साल ओवर एज हो जाएगा और 5 साल में आपने उसको नौकरी नहीं दी, वो कहाँ जाएगा? 5 साल के बाद तुमको पेंशन मिलती है। ये सरकार की नीतियाँ हैं, ये सरकार की नीतियाँ नहीं है, गलत है, बिल्कुल सरेआम गलत है। आपका लड़का 5 साल तक के बाद में ओवर एज हो जाएगा, किस नौकरी में आप रखेंगे बताइए? ये नहीं आगे नहीं हैं, चुनाव में ये सब मुद्दे जनता देख रही है यहाँ। ये सब मुद्दे जनता यहाँ देख रही है, लेकिन जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे ज़मीनी नेता हैं, हमारे घर के हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये मुद्दा तो उनको उठाना पड़ेगा कि आप नौकरी दीजिए। 120 लाख नौकरियां डंप हैं, क्यों डंप हैं? केंद्र सरकार ने क्यों डंप कर दी है? ये मुद्दा हम लोग कहेंगे अपने माननीय सांसद से कि ये उठावें, और ये भी सांसद साथ हैं, और मैं भी सांसद के साथ हूँ, लेकिन चाटुकारिता में नहीं हूँ सरकार के साथ। कैसे देखते हैं? भैया हमारी सरकार मोदी की सरकार है और अच्छी सरकार है, और हमारे नेताजी बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक टिकट कटने की बात है, टिकट कहाँ कटा? अरे बाप पोत में कोई बंटवारा है? टिकट तो कटा ही नहीं, टिकट कटने की तो कोई बात ही नहीं। हम लोग जाते हैं, अपना काम कराते हैं नेताजी के यहाँ, काम भी कराते हैं, नाश्ता भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, काम करा के चले आते हैं। हमारे सबसे अच्छे नेता हैं और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं की जीत होगी। देखिए, मेरा नाम मुफीस खान है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, लेकिन हम लोग करण भैया को, नेताजी को वोट देंगे। हम लोग करण भैया और नेताजी, हमारा विकास, हमारा मुद्दा सब करण भैया और नेताजी हैं। कारण क्या? जमीनी नेता हैं, सारे लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। उनको एक फ़ोन करो, फ़ोन पे आ जाएं, किसी से बता दो नेता हमारे यहाँ प्रोग्राम है, नेताजी को बुलवा लो, नेताजी हाजिर हैं। तो हम नेताजी को वोट देंगे, करण भैया को वोट देंगे। हम भले मुस्लिम से आते हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम नेताजी को, करण भैया को। ऐसा तो नहीं, जब काम होते हैं तो हिंदू मुस्लिम तो देखा नहीं जाता है, नेताजी क्या मिलता है? बिल्कुल ना मिला भाई। किसान सम्मान निधि मुस्लिम को भी मिल रहा है, राशन मुस्लिम को भी मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम पा रहे हैं भाई। हमारे यहाँ 7 यूनिट है तो 7 बचे 35 किलो गल्ला हमें मिल रहा है। किसान सम्मान निधि 1 बीघा खेत है, हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं तो सबसे ज़्यादा तो हम ही मिल रहा है। तो हम लोग तो रहेंगे नेताजी के साथ, करण भैया के साथ रहेंगे। चुनाव इस समय तो भाजपा की गंगा बह रही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं कि दूसरी बात की जाए, क्योंकि अब जाके इनकी प्रत्याशी आया है तो युवा आया है, लोगों को उससे आशा है। बाकी यदि अगर आप विकास के पद पे जाते हैं तो आप थोड़ी देर यहाँ से लखनऊ जाने लगिए तो आपको पता चल जाएगा कि 2 गुमटियों में अगर आप कोई एम्बुलेंस जा रही है तो पेशेंट रास्ते में मर जाएगा और शायद लखनऊ नहीं पहुँचेगा। और बाज़ार से अगर आप कटरा रोड इस पर देख लीजिए तो लगन में दूल्हा सुबह पहुँचे हैं, आज शादी थी, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि इस गुमटी पे दोनों क्या हाल है। और एक पैसेंजर ट्रेन थी जो आम लोगों के लिए, कोई ट्रेन भी नहीं, मतलब जो बंद हो जाती है वो बंद हो जाती है, चलने की कोई काम नहीं। बाकी जीतेगी भाजपा और वोट भी हम लोग भाजपा देंगे। लेकिन इसके बाद भी शिकायत है उनसे, इसलिए कि आपको यहाँ की जनता चुन के भेज रही, इतना कर रही है, तो आप आँख की पट्टी खोल के यहाँ के लोगों को दर्द को देखिए कि वो इतने करने के बाद में भी आपके साथ हैं, तो उनकी समस्याओं को आप सुनिए। आप वहाँ से खाली जुमलेबाजी न करिए, यहाँ की जनता की दर्द समझिए और सुनिए। कैसे देखते हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है? कौन से बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या क्या जो प्रत्याशी केवल अकेले हैं वो, और मेरे समझ में आपने जितने लोगों से इंटरव्यू लिया है, अगर वो किसी दूसरे पार्टी से भी आते तो आज उस पार्टी के नेता का जिंदाबाद का नारा लगता है यहाँ पर, क्योंकि वो युवा हृदय सम्राट हैं, सेकुलर नेता हैं, विकास पुरुष हैं और हरदम उपलब्ध होने वाले नेता।
पार्टी यहाँ पे कोई माने नहीं है। पार्टी व्यक्ति का माने हैं। व्यक्ति का माने है, और क्योंकि पार्टी के मामले में लोग उनको भाजपा को कह कर वोट भी दे रहे हैं, और उसके बाद उनकी कमी भी बता रहे हैं कि मुझे नौकरी भी चाहिए, फ्लाईओवर भी नहीं मिला है, तो कमी है। लेकिन नेता अगर हमारे आज ये साइकिल से आते तो आज यहीं पे पीछे से नारा लगता है अखिलेश यादव जिंदाबाद। नेता हमारा वही है, वो सर्वमान नेता मोदी सिंह। वर्चस्व उनका कभी भी कायम है यहाँ पे। कैसे देख रहे हैं आप, मुद्दे कौन से आप क्या समझ आ रहा है? हमारे आपकी अपनी सोच हो सकती है। मुद्दे, ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, ये चुनाव सिर्फ राष्ट्रवाद का हो रहा है, मोदी जी के नीतियों का हो रहा है। और जो उम्मीद है हमारे क्षेत्र में जो विकास की बात होती है, ये कांग्रेस से पूछा जाए विकास क्या होता है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर विकास इतना हुआ होता तो अमेठी छोड़ के वायनाड और फिर वायनाड से रायबरेली जाने की स्थिति न बनती। रही बात हमारे क्षेत्र के विकास की, नवाबगंज से लेकर लगभग इकौना के किनारे तक इतना बड़ा क्षेत्र है, काम तो हो रहा है। चाहे आप हाईवे को देख लीजिए, चाहे लिंक मार्गों को देख लीजिए, काम हो रहा है। और माननीय सांसद जी के अगुवाई में हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है। क्या देखते हैं आप यहाँ पे चुनाव में, कुछ माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? सब तरफ बीजेपी एक तरफ से है, अच्छा, सब तरफ भाजपा। और हम लोग इससे मतलब नहीं था, नेताजी किसी पार्टी टिकट पाते हम लोगों का साथ देते। जैसे नेताजी के विरोध में पूरा हरियाणा एक हो गया था, हम लोगों की मजबूरियाँ हैं, उनके साथ में हमें एक होना चाहिए। पार्टी बेस नहीं है यहाँ पे, जातवाद का बेस भी नहीं है। वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमें पूरा एक होना चाहिए, क्योंकि जैसे हरियाणा एक हो सकता है तो नेताजी के लिए हम लोग एक हो सकते हैं। वो सब जो घटनाक्रम हुआ था वो सब लोग आपके जहन में है? जी, सबके जहन में है वो। और यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ ये जनता जो भी आपको मिली, जो भी बोल रहे हैं, ये सब नेताजी के लिए है। यहाँ की पूरी जनता जो जनता की सुनता है, जनता उसके साथ है। नेताजी का परिवार और नेताजी जनता के लिए 24/7 हाजिर रहते हैं। उनका परिवार कोई ना कोई एक मेंबर हाजिर रहता है, इसलिए सारी जनता उनके साथ है। और इसीलिए देश में मोदी जी और कैसरगंज में नेताजी, यही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। और रह गई विकास की बात, तो आज के 10 साल पहले अगर इस क्षेत्र को देखा जाता तो माझा के सिवा बाकी कुछ नहीं कहा जाता था। ग्रामीण सड़कें नहीं थी। आज हर मजरे को जाने के लिए हर ग्राम सभा में चाहे 4 किलोमीटर सड़क बनी है, लेकिन बनी है। बिजली, पहली व्यवस्था जो आदमी को चाहिए वो चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, और उसके बाद चाहिए आराम के लिए लाइट। ये चारों सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जो गरीब जाके हॉस्पिटल में महंगा इलाज नहीं करा पाते थे, परेशान रहते थे, उनके लिए इस सरकार ने संजीवनी का काम किया, आयुष्मान कार्ड दिया है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो मोदी जी के साथ है और नेताजी के साथ है। कि मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ अंतर देखा गया है। देश हमारा दुनिया के गिनती में 4-5वें स्थान पे आ गया है और जीडीपी बहुत बढ़ गई है। और हर क्षेत्र में मोदी जी ने विकास किया है, उसकी गिनती गिनना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए व्यापारी समाज हमेशा मोदी सरकार के साथ में रहा है और रहती है। एक मेरा निवेदन सरकार से ये है कि व्यापारी समाज सबसे बड़ा राजस्व सरकार को देता है, लेकिन उसकी गिनती सम्मानजनक शब्दों से नहीं बताया जाता है। उसको हमेशा गलत शब्दों से सम्मानित किया जाता है। इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। व्यापारी समाज एक सरकार बनाने का काम करती है, हमेशा सरकार का साथ देती है, राजस्व देता है। उसको अच्छे शब्दों में संबोधित करने की ज़रूरत है और करना चाहिए सरकार को। कैसरगंज के लोग ये थे जिन्होंने अपने मुद्दे भी बताए, अपनी राय भी बताई, अपनी मांगे भी बताई यहाँ पर, और खुल के बोले वो कि कैसे वो क्या देख रहे हैं इस चुनाव में। हमारी सबसे अपील है कि वोट का प्रयोग जरूर कीजिएगा, अपने मतदान का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ये आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। वोट डालने जरूर जाइएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।